A very warm good morning to all of you. Today we are starting the lecture 6 on current affairs. आज हम current affairs का भाग छठा शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके प्लीज़ उन्हें देखिए। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का भाग 6। देखिए भाग 6 में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सूचकांक। सूचकांकों की अगर हम लोग बात करें तो इसका भाग 1 हम पहले ही कर चुके हैं। सूचकांकों का भाग 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप सूचकांकों का भाग 1 देख लें। शुरू करते हैं सूचकांकों का भाग 2। सूचकांकों का भाग शुरू करते हैं। देखिए सतत विकास रिपोर्ट कैसी है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2022 की, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की। अब देखिए इसको हिंदी में थोड़ा समझिए। वैसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम ऐसा विकास करें हमारी आने वाली पीढ़ियों को नज़र में रखते हुए, लेकिन फिलहाल हम यहाँ समझने के लिए इसको ज़रा दूसरे तरीके से समझेंगे। सतत विकास मतलब कैसा विकास होगा? साथ साथ विकास। सतत विकास मतलब सभी का विकास, हम इसको ये समझेंगे। सतत विकास कैसा विकास है भाई? विकास है जो वो ऐसा है, जो विकास है वो कैसा है भाई? विकास जो है वो सतत है। विकास कैसा है? सतत है। सबका विकास है, सतत विकास। अब देखिए सतत विकास कैसे हो सकता है, कैसे संभव है सतत विकास? सतत विकास संभव कैसे? देखिए सतत विकास संभव तब है जब सब लोग साथ रहें। सब लोग क्या रहें? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, सारे राष्ट्र क्या रहे? साथ में रहे, तभी तो सतत विकास हो सकता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जो वैश्विक सतत विकास की रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है? वैश्विक सतत विकास की रिपोर्ट है। ये देता कौन है? संयुक्त राष्ट्र। कौन रिलीज करता है इसको? रिलीज करता है संयुक्त राष्ट्र। भाई सतत विकास कब होगा? सतत विकास तब होगा जब हम सब लोग क्या रहे? एक साथ रहें। इसीलिए वैश्विक सतत विकास की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? रिलीज करता है संयुक्त राष्ट्र। पहली बात क्लियर हो गई कि वैश्विक सतत विकास जो है कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। आगे देखिए, अब देखिए भारत की रैंकिंग सीखते हैं सतत विकास में क्या है और क्या नहीं है। देखिए भारत की रैंकिंग क्या है सतत विकास में। ये एक भाई थे, अकेले थे। वन भाई कैसे थे? भाई बिल्कुल अकेले थे, अलोन, अकेले। ठीक है, भाई कैसे थे? भाई बिल्कुल अकेले थे। मोहतरमा भी अकेले थी। मोहतरमा भी क्या थी? मोहतरमा भी बिल्कुल अकेली थी। मोहतरमा भी क्या थी? अकेली थी। भाई अकेले थे, मोहतरमा अकेली थी। ठीक है, अब इन दोनों को सतत विकास करना था। कौन सा विकास करना था? इनको विकास करना था सतत विकास। भाई अकेले, मोहतरमा अकेली। आगे क्या हुआ? अब साहब क्या हुआ? इन दोनों ने आखिरकार सतत विकास कर ही लिया। भाई पहले क्या थे? पहले भाई अकेले थे, मोहतरमा अकेली थी। अब ये दोनों एक साथ हो गए। अब इन दोनों का क्या हो गया? सतत विकास हो गया। पहला और संग में मिल गई क्या? ये तो सतत विकास। शादी कर ली, अब इनका क्या हो गया? सतत विकास। तो याद रखिएगा सतत विकास में भारत की रैंकिंग है 1, भाई अकेला, मोहतरमा अकेली, और नंबर 2 बीच में। ये भारत की क्या है? रैंकिंग है किसमें? सतत विकास में। सतत विकास में भारत की रैंकिंग है 1 to 1। आई एम होपफुल कि आपको सतत विकास समझ में आ गया होगा और सतत विकास में भारत की रैंकिंग भी समझ में आ गई होगी। और सतत विकास कब होगा? जब संयुक्त राष्ट्र साथ में काम करेंगे। तो सतत विकास सूचकांक रिलीज कौन करता है? पब्लिश कौन करता है? प्रकाशन करता है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, आगे देखिए इनका क्या हो गया? इनका साहब सतत विकास हो गया। सतत विकास हो गया, शादी कर ली, साथ में क्या करने लगे? दोनों हस्बैंड वाइफ रहने लगे। अब शादी करने के बाद सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। क्या चाहिए इन्हें? आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। भाई काम करेंगे, धंधा करेंगे, पैसा लाएंगे, तभी तो आर्थिक स्वतंत्रता आएगी। बताइए हाँ या ना? क्या करेंगे? आर्थिक स्वतंत्रता करेंगे। क्या करेंगे? आर्थिक स्वतंत्रता। तो अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, किसकी बात करें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अब इन पे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, अब आर्थिक पे आदमी कब सोचता है? पहले क्या था? पहले सीन ऐसा था, अकेले हम, अकेले तुम। ठीक है, दोनों ने शादी कर ली, 2 बन गए। अब क्या हुआ? दोनों ने शादी जरूर कर ली, दोनों ने क्या कर ली? शादी जरूर कर ली, लेकिन एक नन्नू मुन्नू भी पैदा हो गए। तो अब रैंकिंग हो गई क्या?
भाई 2 से बढ़कर कितने हो गए बीच में? 3 हो गए। भाई पहले क्या था? पहले वो अकेले थे, ये भी अकेली थी, अब इनका एक नन्नू मुन्नू भी हो गया, तो क्या हो गई रैंकिंग? अब इनकी रैंकिंग हो गई क्या? 3। तो भारत की जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो रैंकिंग है वो क्या है? 131। क्योंकि स्वतंत्रता कब आएगी? जब तीसरा भी आ जाएगा। तो तीसरे आ गए साहब, बात खत्म हो गई, तीसरे आ गए। अब तीसरे ने तो एक कांड कर दिया। तीसरे ने क्या कर दिया? कांड कर दिया। तीसरे का नाम है हरि। तीसरा जो पैदा हुआ उनका बच्चा, उसका नाम क्या है? हरि नाम है उस बच्चे का। उस बच्चे का नाम क्या है? हरि। अब हरि काय के शौकीन है साहब? सिंगिंग के। काय के शौकीन है हरि? पहली बात तो हरि शौकीन है काय के? सिंगिंग के। तो याद रखिएगा आपकी आर्थिक स्वतंत्रता में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर। पहला स्थान काय का है? हरि को शौक काय का है? सिंगिंग का। हरि को शौक काय का है? सिंगिंग का। तो पहला स्थान किसका है? पहला सूचकांक में जो है स्थान है वो किसका है? सिंगापुर का है। आगे देखिए, एक तो सिंगिंग के शौकीन है, दूसरी बात वॉल। वॉल मतलब होता है दीवार। दीवार पे चढ़ने के शौकीन है। काय पे चढ़ने के शौकीन है साहब? ये वॉल है। अंग्रेजी में दीवार को क्या कहते हैं? दीवार को वॉल कहते हैं। हरि को दीवार पे चढ़ने का क्या है? बहुत शौक है। और स्ट्रीट, सड़क को क्या कहते हैं? स्ट्रीट। और सड़क पे घूमने का बहुत शौक है। मम्मी पापा की नाक में दम कर दिया हरि ने। हरि को क्या है? हरि को जो शौक है वो है काय पे चढ़ने का? हरि को शौक है वॉल पे चढ़ने का और स्ट्रीट में घूमने का, और इनका नाम क्या है? हरि। तो याद रखिएगा ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो रिलीज करती है 2 संस्थाएं मिलकर। पहली वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल पे चढ़ेगा, स्ट्रीट पे घूमेगा, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल। और इनका नाम क्या था? हरि। द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं बहुत तेजी के साथ इंडेक्सेस को। पहला क्या है? सतत विकास। सतत विकास कब होगा? जब दोनों, एक अकेला दूसरा अकेली और साथ में शादी कर ली, तो 121 हो गई भारत की रैंक। सतत विकास कब होगी? जब संयुक्त राष्ट्र क्या होंगे? साथ में आएंगे। संयुक्त राष्ट्र मोहतरमा और ये शादी कर ली तो 121 हो गई। अगर बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो पहले अकेले ये थे, अकेली वो थी, अब बीच में नन्नू मुन्नू आ गए, तो क्या हो गई रैंक? 131। भारत की रैंक कितनी है आर्थिक स्वतंत्रता में? 131। भारत की रैंक आर्थिक स्वतंत्रता में 131। अगर बात करें, इनका नाम हरि है, सिंगिंग के क्या है? शौकीन है, तो सिंगापुर का पहला स्थान है। दूसरा वॉल पे चढ़ते हैं और दूसरा स्ट्रीट पे घूमते हैं, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको रिलीज करेगा। और इनका नाम क्या? इनका नाम हरि है, तो हेरिटेज फाउंडेशन। क्लियर है या नहीं? हेरिटेज फाउंडेशन। अगर बात करते हैं हेनले पासपोर्ट की, किसकी बात करते हैं? हेनली पासपोर्ट की। अब देखो, पासपोर्ट से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इस इंडेक्स से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो ये आदमी है, ये क्या है भाई? ये एक आदमी को दर्शाता है। यानी कि जहाँ भी 8 बने वो किसे दर्शाता है? वो आदमी को दर्शाएगा। सही है भाई, याद रखिएगा। जहाँ भी हमारी वीडियोस में 8 दिखेगा तो हम उसे किसे मानेंगे? हम उसे एक आदमी मानेंगे। 8 दिखेगा हम उसे क्या मानेंगे? हमेशा एक आदमी मानेंगे। तो भारत की अगर रैंक करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, अच्छा पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत वीक है। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत का जो पासपोर्ट है, भारत का जो पासपोर्ट है, आदमी कितना है? एक आदमी है। 8 नंबर क्या हो गया? आदमी। और कितने आदमियों के पास है? 1 2 3 4 और 5, मतलब एक एक आदमी के पास कितने पासपोर्ट हैं? 5 पासपोर्ट हैं। तो भारत की रैंक याद रखिएगा कितनी है? भारत की रैंक याद रखिएगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में है। एक आदमी के पास कितने कितने इंडेक्स हैं, सॉरी कितने कितने पासपोर्ट हैं? 5 पासपोर्ट हैं। तो 85 जो है वो भारत की रैंक है किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसके बाद अगर हम आगे चलें, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स क्या है? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, हालांकि इसका डेटा अभी 2022 का आया नहीं, नवंबर में आता है, लेकिन 2021 का हमारे पास क्या है? डेटा है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का। अगर ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स की बात करें, ड्रग मतलब वही नशा जो होता है, अकेला होता है कौन? इसमें आदमी।
अकेला होता है इसमें कौन? आदमी, क्योंकि अकेला ही बर्बाद होगा इसमें। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई किसी का साथ दे, इसमें अकेला ही आदमी क्या होता है? बर्बाद होता है, खुद स्वयं ही बर्बाद होता है। तो याद रखिएगा, अकेला ही ड्रग्स में क्या होता है? बर्बाद। कौन? आदमी। ये तो क्या दिखाता है? ये तो हमें आदमी दिखाता है ना 8 नंबर। तो अकेला कौन बर्बाद होता है? आदमी बर्बाद होता है। तो याद रखिएगा, जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक इस बार कितनी है? 18। भारत की रैंक कितनी है? 18। आगे बात करते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। कौन सा सूचकांक है ये? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा का क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब संक्रमण हो रहा है। अब आप देखिए क्या दिक्कत है इनकी। गरीब लोग थे, इन लोगों ने नकली लगा लिए, हेवल्स लगाए नहीं, तो इनके बाल क्या हो गए? बाल देख रहे हैं आप, इनके बाल स्टैंड हो गए। बाल क्या हो गए? इनके बाल खड़े हो गए, ऐसे ऐसे करके देखिए ना, बाल इनके क्या हो गए? खड़े हो गए। अच्छा, इसके तो खड़े हुए हुए, साथ में इसके बच्चों के भी खड़े हो गए। तो आदमी के तो बाल खड़े हुए ही हुए, आदमी के तो बाल खड़े हुए, साथ में किसके भी खड़े हो गए? इनके बीवी बच्चों के भी खड़े हो गए। तो याद रखिएगा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक है आदमी के साथ परिवार। ऊर्जा संक्रमण हो रहा है ना, तो आदमी के साथ में परिवार। तो भारत की रैंक कितनी है? 87। क्योंकि इनके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, तभी तो इन्होंने हेवल्स के बदले दूसरा लगवा लिया। तो इसको रिलीज करता है विश्व आर्थिक मंच। कौन रिलीज करता है? विश्व आर्थिक मंच। पैसा ही नहीं है ना, तो आर्थिक स्थिति खराब है, तो इसको रिलीज करता है विश्व आर्थिक मंच। क्लियर हो गया होगा, आई एम होपफुल। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अगर बात करते हैं किसकी? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। किसकी बात करते हैं? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है साहब, आप लोगों ने सबने कहानी सुनी होगी अली बाबा 40 चोर की। सुनी थी? अली बाबा और 40 चोर की कहानी सबने सुनी थी, सबने पढ़ी भी होगी। अली बाबा और ये साथ में क्या है? 40 चोर। तो जो पेंशन है, अगर पेंशन अली बाबा उन 40 चोरों को दे देता, किसे दे देता? 40 चोरों को दे देता, तो शायद इतना बवाल नहीं कटता। अगर पेंशन अली बाबा किसे दे देता? पेंशन 40 चोरों को दे देता, तो इतना बवाल नहीं कटता। अगर अली बाबा पेंशन जो है क्या कर देता? अगर अली बाबा पेंशन 40 चोरों को दे देता, तो इतना इसमें बवाल या इतना शोर वोर नहीं होता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ग्लोबल पेंशन में हमारी रैंक क्या है? 40। आगे बात करते हैं। अब देखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। साइबर सिक्योरिटी वो होते हैं जो आपका डेटा वेटा चुरा लेते हैं, कंप्यूटर में से बहुत एक्सपर्ट होते हैं। साइबर क्राइम में क्या होते हैं? जो भी आपका ऑनलाइन जितना भी क्राइम है वो साइबर क्राइम में काउंट किया जाता है। अब साइबर क्राइम वालों का क्या है? साइबर क्राइम वाले कैसे भी ना कैसे 10 बहाने ढूंढ ही लेते हैं। कितने बहाने ढूंढ लेते हैं? 10 बहाने ढूंढ ही लेते हैं आपके कंप्यूटर में से कुछ ना कुछ डेटा वेटा चुराने के लिए। कितने बहाने ढूंढ लेते हैं? 10 बहाने ढूंढ लेते हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत की रैंक है 10। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 10। तो साइबर सिक्योरिटी वाले कितने बहाने ढूंढ लेते हैं? 10 बहाने ढूंढ लेते हैं। तो इंडेक्स मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सारे इंडेक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी में हमारी रैंक क्या है? 10। अगर अली बाबा पेंशन दे देता तो 40। ग्लोबल पेंशन में कितनी है? 40। ऊर्जा संक्रमण आदमी और उसका साथ परिवार 87। अगर बात करें ग्लोबल ड्रग, अकेला आदमी ही बर्बाद होता है, तो 18। अगर बात करें हेनली पासपोर्ट की, तो एक आदमी के पास कितने हैं? 5-5 पासपोर्ट है, तो 85। और अगर बात करें किसकी? अगर हम लोग बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की, तो 1, 3 और 1। और अगर हम लोग बात करें किसकी? अगर हम लोग बात करें सतत विकास की, तो सतत विकास में 1, 2 और 1 मतलब 121। आई एम होपफुल कि आपको सूचकांक याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आज चर्चा करेंगे, ये पहला भाग है, वर्ल्ड में और भारत में क्या ऐसा काम है जो पहली बार हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो चर्चा में रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भारत में और वर्ल्ड में क्या ऐसा कारनामा है जो पहली बार हुआ है। देखिए अब क्या है साहब, भारत में चर्चा चल रही है मोदी जी की और इमरान खान के बीच में। किस किस के बीच में चल रही है? मोदी जी और इमरान खान के बीच में। तो मोदी जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम 2024 तक जो है बुलेट ट्रेन का स्टेशन बना लेंगे। हम बुलेट ट्रेन का क्या बना लेंगे? स्टेशन बना लेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा हम भी बना लेंगे।
क्या करेंगे, हम भी बना लेंगे। इमरान खान ने क्या कहा, हम भी बना लेंगे। तो मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने इमरान खान से कहा, तुमने अपनी सूरत देखी है कभी, हैव यू सीन योर फेस, अगर तुमने अपनी कभी सूरत देखी है। मोदी जी ने क्या कहा इमरान खान से, तुमने अपनी क्या देखी है, अपनी सूरत देखी है, बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाएगा। बुलेट ट्रेन का क्या बनाओगे, स्टेशन बनाओगे तुम बुलेट ट्रेन का, तुमने कभी अपनी क्या देखी है, अपनी सूरत देखी है कभी। तो सबसे पहले जो है मोदी जी ने क्या कहा इमरान खान से, तुमने अपनी सूरत देखी, तुम बुलेट ट्रेन का क्या बनाओगे, स्टेशन बनाओगे। पहली बात तो ये हो गई। अगली चर्चा क्या हुई साहब, इमरान खान बोले भाई ऐसा है, हमें स्टील का रोड बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, स्टील का रोड बना देंगे, ऐसा रोड बनाएंगे जो स्टील पे चलेगा। फिर मोदी जी ने कहा तुमने सूरत देखी है अपनी, तुमने अपनी सूरत देखी है इमरान खान, तुमने अपनी क्या देखी है, सूरत देखी है, और नहीं देखी है तो हम तुम्हें सूरत दिखाने हैं, तुम्हारी आईने में कैसी है, कितनी खूबसूरत है, ले देखो, ये देखो क्या सूरत देखी है नहीं देखी है। तो दोनों बातों में मोदी जी ने कहा तुमने अपनी सूरत देखी, एक बार सूरत दिखा दी मोदी जी ने, पिछली बार भी सूरत दिखा दी। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए समझिए, 2024 तक, पहली बात 2024 तक हमें क्या बनाने का प्लान किया है, हमने प्लान किया है कि हम लोग बनाएंगे क्या, हम लोग बनाएंगे एक स्टेशन बनाएंगे, किसका, बुलेट ट्रेन का। कहाँ बनाएंगे, सूरत में। बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ बनाएंगे, बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाएंगे हम लोग कहाँ, सूरत में। प्लस स्टील रोड हमने बना लिया है कहाँ पे, सूरत में। तो याद रखिएगा बुलेट ट्रेन और स्टील रोड दोनों कहाँ बने हैं, गुजरात के सूरत में। दोनों को याद रख लीजिएगा, मोदी जी और इमरान खान, तो दोनों बुलेट ट्रेन और इसका कहाँ बना है, सूरत में। आगे चलिए, ये कौन है, रॉक, ये कौन है, रॉक, द रॉक, ड्वेन जॉनसन। रॉक, तो रॉक को देखते ही आदमी के मुंह से क्या निकलता है, हाय, एकदम हाय हाय, कितना खूबसूरत हाय है। आदमी के मुंह से क्या निकलता है, आदमी के मुंह से तुरंत देखता है रॉक, तो निकलते ही तुरंत क्या निकलता है, हाय ये रॉक है, बहुत मारेगा। क्या निकलता है, रॉक है, ये क्या करेगा, बहुत मारेगा। तो इधर देखिए, हमारा पहला ओपन रॉक म्यूजियम, हमारा पहला ओपन रॉक म्यूजियम बना है। हाय का मतलब क्या होता है, हैदराबाद में। रॉक है ना, तो रॉक से याद आ गया, तो ओपन रॉक पहला कहाँ बना है, हैदराबाद में। तो पहला ओपन रॉक म्यूजियम बना है हैदराबाद में। यही है हमारा ओपन रॉक म्यूजियम की पिक्चर, जो बना है कहाँ, हैदराबाद में। आगे चलते हैं। अब ये कौन है, ये गुरुजी हैं। ये कौन है, ये आपके गुरुजी हैं, यानी कि हम। आपके कौन है, गुरुजी हैं, यानी कि हम। ये आपके गुरुजी हैं। अब गुरुजी का काम क्या है, गुरुजी तो पहले आपकी चार्जिंग करते हैं। ये बेटे पहले चार्जिंग की ज़रूरत होती है ना आप लोगों को। गुरु, ये कौन है आपके गुरु। गुरु आपकी क्या करते हैं, पहले तो आपको चार्ज करते हैं, मार मार के क्या करते हैं, आपको चार्ज करते हैं। और फिर आपके मुंह से निकलता है व्हाट द हेल। आपके मुंह से क्या निकलता है, व्हाट द हेल। क्यों मार रहा है गुरु जी इतना, व्हाट द हेल निकलता व्हाट द हेल। मुंह से क्या निकलता है, व्हाट द हेल। है क्या ये नर्क। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला हेली हब, हेल से मतलब हेली हब। हेली हब वो जगह होती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर का सारा काम होगा, उसकी सर्विसिंग होगी, उसकी धुलाई, रंगाई, पुताई और सब कुछ चलने का जितना भी है वो हेली हब कहलाता है। ये पहला हेली हब बन रहा है गुरुग्राम में। कहाँ बन रहा है, गुरुग्राम में बनना है भारत का पहला हेली हब। और दूसरी बात ये है कि दूसरा, भारत का पहला ईवी चार्जिंग। ईवी चार्जिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चार्ज होंगे, मतलब बिजली वाले जो वाहन चार्ज होंगे, उसका पहला स्टेशन जो है वो कहाँ लगाया गया, गुरुग्राम में। तो गुरुजी क्या करेंगे, एक तो चार्जिंग करेंगे और दूसरा आप कहोगे व्हाट द हेल, तो हेली हब। आगे चलते हैं। हाँ, ये इनसे कह रहे हैं, बोले यार एक बात सुनो, भारत में ना तारों वाला ब्रिज बन गया है। पहला रेल का ऐसा ब्रिज बन गया है जो तारों से बना हुआ है। पहला रेल का ब्रिज बन गया है जो काय से बना हुआ है, पहला रेल का ब्रिज बना हुआ है जो तारों से बना हुआ है। बोले अच्छा यार, बंदर तो आप जानते ही हो बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। तो ये बोले, ये बता रहे हैं, बोले यार पहला क्या बन गया है, ऐसा रेल ब्रिज बन गया है जो तारों से बना है। तो बोले अच्छा, मज़ा आ गई। तो ये इनसे बोले, जाकर लटक, जाकर लटक। क्या बोले, जाकर लटक। तो ये लटक भी गए।
देखो ये साहब लटक भी गए, तो ये क्या बोले उनसे, जाकर लटक। तो पहला जो रेल का ब्रिज बन रहा है, किसका बन रहा है, रेल का ब्रिज बन रहा है तारों से। जो तारों से पहला रेल का ब्रिज बन रहा है वो बन रहा है जाकर, मतलब जम्मू और कश्मीर में। कहाँ बन रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्या बोला बंदर ने, एक दूसरे से बोला जाकर लटक। तो पहला कहाँ बन रहा है, पहला बन रहा है जम्मू और कश्मीर में। आगे देखिए, द्रोणाचार्य कौन है, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। अगर द्रोणाचार्य की बात करें तो द्रोणाचार्य जो हैं, द्रोणाचार्य जी ने करा क्या है, द्रोणाचार्य जी ने करा क्या है, द्रोणाचार्य जी ने जो है स्कूल खोल लिया है। कौन सा स्कूल खोल लिया है, ड्रोन स्कूल। कौन सा स्कूल खोल लिया है, ड्रोन स्कूल। भाई अपने नाम से खोला है ड्रोन स्कूल। तो ड्रोन स्कूल कहाँ खोला है, इन्होंने ड्रोन स्कूल खोला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला है ड्रोन स्कूल। तो भारत का, अरे वो द्रोणाचार्य वाला नहीं, ये वाला ड्रोन स्कूल है। वैसे तो वो आपको याद करने के लिए बताया है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खुला है, वो खुला है कहाँ, एमपी के ग्वालियर में। तो द्रोणाचार्य ने कहाँ खोला है, ड्रोन स्कूल खोला है कहाँ, ग्वालियर में। तो याद रहेगा एमपी का ग्वालियर में खोला है क्या, ड्रोन स्कूल। अगर बात करते हैं, केरल पहला राज्य बना है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग कर रहा है जिसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग कर रहा है। कौन सा स्टेट, केरला। तो इसको कैसे याद रखोगे, कार्बन न्यूट्रल जहां भी आए तो सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग जो होगी उसमें क्या उगाया जा रहा है, उसमें उगाया जा रहा है करेला। उसमें क्या उगाया जा रहा है, कार्बन न्यूट्रल में सबसे पहले उगाया जा रहा है क्या, कार्बन न्यूट्रल में सबसे पहले उगाया जा रहा है क्या, करेला। तो याद रहेगा कार्बन न्यूट्रल में सबसे पहला जो है कौन सा राज्य बना है, वो बना है केरला। कार्बन न्यूट्रल में पहला कौन सा राज्य बना है, केरला। ये देखिए, इनको याद रखिएगा, ये हैं फैंगनॉन कोनियक। क्या नाम है इनका, नाम है फैंगनॉन कोनियक। फैंगनॉन कोनियक, इनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए भी है कि ये पहली राज्यसभा सांसद बनी है नागालैंड से। लेकिन कोनियक जो है ये शब्द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोनियक जो ये शब्द है ना, कोनियक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोनियक जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, जनजाति है नागालैंड की। हालांकि नागा में 30 से ज़्यादा क्या हैं, जनजाति समूह आते हैं नागा में, लेकिन इंपॉर्टेंट है कौन सी, कोनियक। ये कोनियक जनजाति के लोग हैं। कौन सी जनजाति के लोग हैं, कोनियक। एग्जाम में आपसे इस बार ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित नागा जनजाति को क्या करिए, अरेंज करिए, या फिर नागा जनजाति इसमें से कौन सी है। तो याद रखिएगा पिक्चर में है कोनियक। तो कोनियक जो है वो कहाँ की जनजाति है, नागालैंड की। हालांकि सबसे वेल और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जनजाति अंगामी है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, अंगामी जनजाति है, लेकिन पिक्चर में इस समय कोनियक है। तो याद रखिएगा कोनियक जो है वो जनजाति है किसकी, नागालैंड की। नागालैंड की ट्राइब है, क्या नाम है, कोनियक। तो यहाँ से जो आपकी सांसद बनी है क्या नाम है, फैंगनॉन कोनियक। तो फैंगनॉन कोनियक से आपको याद रहना चाहिए। आगे चलिए, प्लांट बेस्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजी। प्लांट से टेक्नोलॉजी मतलब वैक्सीन बनाने की प्रथा जो है वो कंडे पर रख के शुरू करी गई है। जो पेड़ों से वैक्सीन बनाने की प्रथा कैसे शुरू करी गई है, कंडे पर रख के। कंडा कहते हैं उपले को, यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, कंडा। क्या कहते हैं, कंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंडा, कंडा कहते हैं। तो प्लांट बेस्ड वैक्सीन जो है, प्लांट बेस्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो है वो काय पे रख के बनाई गई है, कंडे पे बनाई गई। तो याद रखिएगा प्लांट बेस्ड वैक्सीन किसने बनाई है, इट्स कनाडा। प्लांट वेस्ट वैक्सीन किसने बनाई है, कनाडा ने बनाई है प्लांट वेस्ट वैक्सीन। कोई कंफ्यूजन, आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के इस बार से आपके, क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा है कि जो हम तेल मंगाते हैं पेट्रोल और डीजल, उसमें अगर हम इथेनॉल मिलाने लगे, क्या मिलाने लगे, उसमें हम इथेनॉल मिलाने लगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो तेल का निर्यात है बाहर से वो कम हो जाएगा। जो हमारा इंपोर्ट है तेल का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इथेनॉल जो है वो बनता है चीनी से। इथेनॉल कैसे बनता है, चीनी से। तो अब हमने करा क्या है, अब हम जो है चीनी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो हमने करा क्या है, चीनी को स्टोर कर लिया। अब हम आगे जो है चीनी को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, इथेनॉल बनाएंगे चीनी से। लेकिन अभी आप देखिए बिहार में, बिहार के पूर्णिया में, बिहार के कहाँ, बिहार के पूर्णिया में
पहला ऐसा ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, मतलब क्या है, अनाज से इथेनॉल बनाने का प्लांट लगाया गया है। अनाज से इथेनॉल बनाने का पहला प्लांट लगाया गया है पूर्णिया बिहार में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस समय ये क्या है, बहुत ज़्यादा पिक्चर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा देता हूँ। तो याद रखिएगा, अनाज से, ग्रेन से, अनाज से पहला जो है इथेनॉल प्लांट बनाया, कहाँ बनाया गया है, बिहार में। कहाँ बनाया, लालू जी के यहाँ। याद रखिएगा, बिहार के पूर्णिया में बनाया गया है, क्या है, इथेनॉल बनाने का प्लांट अनाज से। ठीक है, भारत सरकार का प्लान तो बता दिया आपको क्या है निकट फ्यूचर में। अब देखिए, ये किताब मैंने आपको पहली वाली सीरीज में करवाई थी, टूम ऑफ सैंड, टूम ऑफ सैंड, रेत का मकबरा, रेत का मकबरा, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी हुई, मैंने आपको बताया भी था पिछली बार। अब हुआ क्या है, ये जो किताब है, देखिए, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है किसमें, साहित्य में, उसे बुकर पुरस्कार कहते हैं। बुकर पुरस्कार में हालांकि हिंदी की किताब कभी भी कोई भी नामित नहीं हुई है। तो पहली किताब जो नॉमिनेट हुई है बुकर पुरस्कार के लिए हिंदी में लिखित, वो क्या है, वो है टूम ऑफ सैंड, मतलब रेत का मकबरा, गीतांजलि श्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कहीं ना कहीं से गीतांजलि श्री के बारे में या फिर मिट्टी के रेत के मकबरे के बारे में वो पूछेगा। पहली बात ये है। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो इन्होंने किया है, इनका नाम है डेजी रॉकवेल। क्या नाम है इनका, नाम है डेजी रॉकवेल। वेल मतलब अच्छा, रॉक माने पत्थर, अच्छा पत्थर है। इनका नाम क्या है, अच्छा पत्थर। याद रख लेना, डेजी याद रहे ना, रॉकवेल, वेल मतलब अच्छा, रॉक माने पत्थर। पत्थर कैसा है, अच्छा पत्थर है, अच्छा पत्थर। तो डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और रेत का मकबरा, पहले मैंने आपको ट्रिक बता चुका हूँ इसकी, किसके साथ पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के साथ। तो क्या है, श्री गीतांजलि, श्री गीतांजलि के द्वारा लिखी है। और ये पहली बार नामित हुई है किसके लिए, बुकर प्राइज के लिए। याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार जो है क्या है, साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे चलते हैं। ये पहली महिला हैं जो कि HIV से ठीक हो गई हैं। पहली महिला हैं HIV से ठीक हो गई। इनका नाम वाम तो नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा किस देश की हैं। ये हैं कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कौन सी जगह है, कैलिफोर्निया है। कहाँ पे, कैलिफोर्निया है USA में। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है वो USA में है। यहाँ की पहली महिला हैं जो कैसे सही हो गई हैं, HIV से या एड्स से ठीक हो गई हैं। क्लियर है। HIV शुरुआती फॉर्म होती है और एड्स जो है वो लास्ट फॉर्म होती है इस बीमारी की। आगे बात करते हैं मिताली राज। किसी भी देश के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज जी। किसी भी देश के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाली कौन है, मिताली राज। किसी भी देश के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाली कौन बन गई है, मिताली राज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। USA की है। टूम ऑफ सैंड के बारे में हमने बात कर ली, इथेनॉल प्लांट की। कंडा याद रखिएगा, कंडा मतलब कनाडा प्लांट वेस्ट। कोनियक जनजाति है, याद रखिएगा। केरल पहला स्टेट है जहां कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होगी। द्रोण कहाँ खुला है, ग्वालियर में। द्रोण कहाँ खुला है, ग्वालियर में। दोनों बंदरों ने आपस में बात करी कि कैसा रेल ब्रिज बना है, कैसा रेल ब्रिज बना है। रेल ब्रिज बना है आपका तारों का। तो तारों का रेल ब्रिज कहाँ बना है, जाकर देख, जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद बात करें हेलीहैब गुड़गांव में, हेलीहैब का गुड़गांव में या गुरुग्राम में। उसके बाद अगर बात करें पहला रॉक म्यूजियम, ओपन रॉक म्यूजियम का है हैदराबाद में। और अगर बात करें स्टील का रोड, सूरत में। और बात करें किसकी, पहला जो हमारे यहाँ खुलने वाला है बुलेट ट्रेन। तो आई एम होपफुल कि आपको ये हो गया होगा तैयार और कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखा करिए ताकि मुझे जो है इन वीडियोज़ को बनाने में क्या मिले, कोई बूस्ट मिले। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द 7th पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स।